हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। मज़ेदार सी आज शनवारी की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप विंग्स से बनाएंगे। ना ही इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होगा टमाटरों का, प्याज का, मिसालों का। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले एक बोल के अंदर आपने ऐड करनी है दही। गाढ़ा दही देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने कोई पानी वगैरह यानी बिल्कुल निकाल लिया था। एकदम गाढ़ा दही होना चाहिए। चाहें तो पानी जो है इसका निकालने के लिए दही का आप किसी मलमल के कपड़े में इसको किसी ऊंची जगह पर हैंग कर दें तो पानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा। फिर आप जो है वो इस दही को यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून ये गाढ़ा दही मैंने लिया है और इसको बहुत अच्छे से मैंने फेंट लिया है। फेंट लेने के बाद दही को आपने इसके अंदर शामिल करना है सिर्फ और सिर्फ चंद मसाले, जो कि होंगे सबसे पहले आपने अदरक का पाउडर, साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है लहसुन का पाउडर। दोनों चीज़ें आधा आधा टीस्पून होनी चाहिए। फिर नमक भी इसके अंदर आधा टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा जितना आप खाने पसंद करते हैं। भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा आधा टीस्पून। तमाम चीज़ें आधा आधा टीस्पून जाएंगी। और इसके साथ ही आपने 1 से 2 चुटकी जो है हल्दी इसके अंदर ऐड कर देनी है। जस्ट इतनी सी चीज़ें जाएंगी, कोई मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा है कि स्पेशल शनवारी जो होती है उसके अंदर कोई मिर्च वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। तो उसी तरह से आज मैं विंग्स को बनाना बताऊँगी आपको। तो शनवारी विंग्स के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने विंग्स लेने हैं, उनको अच्छे से धोकर सिरके से वॉश कर लेना है। ड्राई कर लेने के बाद ये तमाम जो दही वाला मसाला आपने रेडी किया था इस पे आपने अच्छे से लगा देना है। विंग्स पर आप अच्छे से लगाइएगा, कोट करके इस पे पूरे पूरे पे मसाला आपने लगाना है अच्छे तरह से। और उसके बाद इसको मैरिनेट करके तकरीबन जो है 20 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। गर्मियों में झटपट से रेसिपी बन जाएगी। हेल्दी भी है, इसके अंदर कोई मिर्च मसाला भी नहीं है क्योंकि गर्मी है। गर्मियों में ठीक है, अच्छा है कि आप जो है वो चटपटी चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा दूर रहें और कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ें खाई जाएँ जिससे आपको गर्मी का एहसास भी कम हो और इसके अलावा मुँह का जायका भी आपको एकदम कुछ जायका भी चेंज हो जाए और आपको अच्छी भी लगे खाने में। सो आप जो है इस तरह से इसको अच्छे से कोट कर लेने के बाद और इसके ऊपर मैंने अच्छे से लगा दिया है सारा का सारा दही वाला मिक्सचर। अब मैं इसको मैरिनेट करके 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट तो रख दूँगी। फिर एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करके तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कीजिएगा, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर विंग्स शामिल कर देने हैं। अच्छा, विंग्स जो थे मैंने आधा किलो के हिसाब से लिए हैं। आप जो इस तरह से इसके अंदर विंग्स शामिल करके फिर उस हिसाब से अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर इसके हिसाब से आप दही की क्वांटिटी जो है वो और बाकी चीज़ें जो है थोड़ी डबल उसकी क्वांटिटी कर लीजिएगा। इसको मैंने कुक करके तकरीबन जो है 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। हल्की आंच पे बिल्कुल कुक हो रहे हैं, ये देख सकते हैं। उनका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। इसके अंदर मिसाले यानी वो लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया गया, टमाटर प्याज नहीं है, तो इस वजह से आपको इसका बिल्कुल कलर भी चेंज आपको दिख रहा होगा। बस आप आपने क्या करना है, एक तरफ से हो जाए तो आप जो है वो इसकी साइड टर्न कर दीजिएगा। इसी स्टेज पर अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद अब आपने कवर करके छोड़ देना है। लेकिन इसको ढकने से पहले आपने इसके अंदर एक चीज़ ऐड करनी है ताकि जो है इसके अंदर जायका थोड़ा सा जो है वो आपको जो हल्का सा महसूस हो, उसे अच्छा सा जायका आए। आप इसके अंदर 2 चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या तो इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर दीजिएगा हाफ़ टी स्पून, या चाइनीज़ सॉल्ट। चाइना सॉल्ट जो है मैंने इसके अंदर तकरीबन जो है 1 से 2 चुटकी इसके अंदर जस्ट ऐड किया है फ्लेवर के लिए। ऑप्शनल है, नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, आधा कप से भी कम, और उसके बाद आपने इसे कवर करके छोड़ देना है। तो ये गाइस मैं इसके बाद ऐसे कवर करके छोड़ दूँगी ताकि ये जो अच्छे से इसी पानी के अंदर जो है वो थोड़ा वो जो इसके अंदर जो कच्चापन होगा विंग्स का वो भी ख़त्म हो जाएगा और अच्छे से कुक भी हो जाएंगे। बस आपने इसको अच्छे से कुक करना है और हल्की आंच पे इसे कवर करके ढक्कन लगाकर अब आपने इसे छोड़ देना है। और आपके मज़ेदार से ये जो विंग्स हैं शनवारी विंग्स हो जाएंगे रेडी। ये देख सकते हैं बिल्कुल हो चुके थे, ये बिल्कुल एक टेंडर सॉफ्ट हो चुके हैं। लास्ट में इसमें हरी मिर्ची मैंने डाली हैं और हरी मिर्ची डालकर अब आपको ये फ़ील हो रहा होगा कि ये बिल्कुल एकदम जो है पक चुके हैं। इनका कलर जो आपको ब्राउनिश सा या रेडिश सा नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने इसको हल्की आंच पे बिल्कुल किया है, कुक किया है। तो ये ऑयल में ही इतने मज़ेदार से एकदम बारबेक्यू की फीलिंग आ रही है गाइस। तो ये इतने अच्छे से जो है वो सॉफ्ट एंड टेंडर हो चुके हैं, देख सकते हैं। और पे जो मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं वो जस्ट इसलिए कि आपने इसे बिल्कुल ऑयल में हल्की आंच पे जब फ्राई करेंगे तो इस तरह के मार्क्स इसके ऊपर आ जाएंगे। सो जी गाइस, ये हो चुके थे रेडी। मज़ीद 1 से 2 मिनट और कुक करेंगे और इसके ऊपर गरम मसाला वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अथेंटिक रेसिपी हो चुकी है रेडी। बस इसके बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से गल चुके थे। इसको सर्व करेंगे सर्विंग प्लेट के अंदर और इसको डिश आउट करेंगे और खाएंगे। इसको नान के साथ आप खा सकते हैं, इसको आप चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं, खमीरी रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।
सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, ईद से रिलेटेड और गर्मियों से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।